नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और नया ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और उस आधार पर बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। 243 सीटों को लेकर यह ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और यहां पर बात की जाए सर्वे के, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े हैं और ये लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। और जेबीसी का ये जो सर्वे है, इस आधार पर अगली सरकार किसकी बन सकती है, महिला वोट बैंक को लेकर यह सर्वे काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और बिहार में किसकी सरकार होगी, क्योंकि दो बड़े अनुभवी यहां पर कह सकते हैं कि नेता यहां पर गठबंधन में है, नीतीश कुमार, और यहां पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी, और यहां अगर बात की जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दो युवा चेहरे इस बार बिहार के चुनावी मैदान में होंगे। तो किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बिहार को लेकर बात की जाए तो जो सर्वे के आंकड़े हैं, इसमें अगर बात की जाए तो कौन किसके साथ जा सकता है। ईबीसी एनडीए को, यहां पर अगर बात की जाए तो अन्य ओबीसी जो वोटर्स हैं वो यहां 60% एनडीए को, तो महागठबंधन को 24%, जनस्वराज पार्टी को 7%, अन्य को यहां 9% जा सकते हैं। और यह माना जा रहा है कि जनस्वराज पार्टी सीधे तौर पर किसे नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जो वोट शेयर है इसका किसे फायदा किसे नुकसान होने जा रहा है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। यहां पर अगर बात की अगड़े जो है वो 60% एनडीए को वोट शेयर मिल सकता है, 17% महागठबंधन, 22% जनस्वराज पार्टी खेला करती नजर आ रही है और 1% अन्य को जा सकता है। महादलित की बात किया तो 45% एनडीए को और 35% महागठबंधन को वोट शेयर मिल सकता है, 12% यहां जनस्वराज पार्टी और 8% जो है अन्य को यहां पर वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। गैर ओबीसी जो यादव है उनको 70% एनडीए को मिल सकता है वोट शेयर, 15% महागठबंधन, 12% जनस्वराज पार्टी, 3% अन्य। यहां पर जो तीसरा मोर्चा बन रहा है जिसमें मायावती जी, यहां पर बात की जाए तो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी, अजुद्दीन ओवैसी और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां वो यहां पर शामिल होंगी। पासवान वोट 65% एनडीए को मिल सकता है, तो 25% महागठबंधन को वोट शेयर मिल सकता है, 7% यहां जनस्वराज पार्टी और 3% अन्य को यहां पर वोट शेयर जैसा नजर आ रहा है। यादव वोट बैंक 15% एनडीए को और महागठबंधन को यहां पर 78% वोट शेयर और 5% जनस्वराज पार्टी और 2% अन्य को मिल सकता है। मुस्लिम वोट बैंक 5% एनडीए और 75% महागठबंधन, 15% यहां पर बात की जाए तो सीधे तौर पर जनस्वराज पार्टी और 5% अन्य को यहां पर वोट शेयर जाता नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जो एनडीए में है, क्या वो यहां पर मुस्लिम वोट बैंक को यहां पर अपनी तरफ खींच पाएंगे, क्योंकि प्रकार से आंकड़े हैं उस आधार पर तो चौंकाने वाले आंकड़े बिहार के अंदर बनने जा रहे हैं। तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है बिहार को लेकर, जेबीसी का जो सर्वे है उस आधार पर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। 26% लोगों की यहां पर समस्या बनी हुई है, एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के साथ बिहार में यहां पर पार्टियां चुनावी मैदान में होगी। जाति जनगणना भी 23% लोगों का एक बड़ा मुद्दा होगा। जो यहां पर क्षेत्रीय नेता है वो इस मुद्दे को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और बेरोजगारी 21%, ऑपरेशन सिंदूर, पाक को जवाब देना, ये भी मुद्दा यहां पर कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस मुद्दे को रखा जाएगा। वोट चोरी 14% लोग भी इस मुद्दे को बिहार के अंदर देखना चाहेंगे, जो जेबीसी का ये सर्वे सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है कि वोट चोरी का दावा सही है? इस पर जो है सियासत काफी तेज है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यहां पर वोट चोरी के को लेकर यहां पर जो है बिहार के अंदर यहां पर कह सकते हैं कि यात्रा भी की है। इस दौरान किस कार का माहौल बना है, तो दावा सही, इस पर 32% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये दावा जो किया जा रहा है वो सही है। दावा झूठा ऐसा 59% लोग मान रहे हैं, कह नहीं सकते ऐसे 9% लोग आ जाते हैं। इसके अगर बात करें बिहार को लेकर जो एक बड़ा सवाल पूछा गया नीतीश कुमार के बारे में, क्या सोच रखते हैं लोग इस समय, क्योंकि जिस कहा से नीतीश कुमार को लेकर काफी हलचल है। क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे बिहार के अंदर, क्योंकि जिस कहा से माना गया कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में तो चुनाव किसी और नेता की लड़ती और आखिर में यहां पर मुख्यमंत्री किसी और को बनाते। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, यहां पर मोहन यादव यहां पर मुख्यमंत्री बने, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और यहां देवेंद्र फडणवीस यहां मुख्यमंत्री बने। तो इसी तर्ज पर क्या बिहार में खेला होगा, इस पर लोगों की क्या राय सामने आ रही है। देखिए, शानदार कार्यकाल, लेकिन अब थके हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस कारण से उनके सेहत को लेकर भी संभाल रहे हैं। तो इस पर 31% लोग मान रहे हैं कि स्वस्थ रहने तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऐसा 19% लोग मान रहे हैं। उनके जैसा कोई दूसरा गद्दाबाज नेता बिहार के अंदर नहीं है, तो 12% लोग इस पर राय दे रहे हैं, क्योंकि अब जिस कारण से बिहार के अंदर नए युवा चेहरे चुनावी मैदान में हैं, जिसमें एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान भी यहां पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो तेजस्वी यादव इस समय प्रमुख तौर पर मुख्यमंत्री के रेस में आगे नजर आ रहे हैं। युवाओं के सत्ता सौंपने का समय आ गया, इस पर 24% लोग मान रहे हैं कि युवा चेहरे को
यहाँ पर सत्ता मिलनी चाहिए, और कोई टिप्पणी नहीं कि ऐसे 14% लोग आ जाते हैं, जो जेबीसी का सर्वे सामने आ रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री पद पसंदीदा चेहरा इस समय कौन नजर आ रहा है, इस पर देखिए जो लोगों की राय है, जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें तेजस्वी यादव बाजी मारते नजर आ रहे। सबसे ज्यादा 30% लोगों की राय में तेजस्वी यादव आगे नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ पर 23% लोगों की राय में यहाँ पर पसंदीदा चेहरा है, और प्रशांत किशोर 14% लोगों की राय में यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं, और चिराग पासवान 9%, सम्राट चौधरी या 9%। यानी यहाँ पर अचानक से जो बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है, और बड़ी बड़ी पार्टियां प्रशांत किशोर जिसका से रैलियां कर रहे हैं, जिसका से जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उस दौरान जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, वो भी यहाँ पर बड़ी पार्टियों को चिंता में डाले हुए है कि किसका वोट शेयर कम होगा और किससे फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। क्या तीसरे मोर्चे के तौर पर वो काम करने जा रहे हैं, क्या यहाँ पर कह सकते हैं किसको कितना फायदा मिल सकता है। अगर आज चुनाव बिहार के अंदर हो जाते हैं 243 सीटों पर, जो जेबीसी का सर्वे उस पर एनडीए को 42 से 40% वोट शेयर मिल रहा है, महागठबंधन को 37 से 41% वोट शेयर, जनस्वराज पार्टी को 9 से 11% और अन्य को 7 से 8% वोट शेयर मिल रहा है। जनस्वराज पार्टी सीधे तौर पर महागठबंधन का वोट करती नजर आ रही है, वोट यहां पर कट रहा है, यानी वोट शेयर यहां पर जो है महागठबंधन से निकलकर जनस्वराज पार्टी और कुछ एनडीए का भी कम हो रहा है, लेकिन महागठबंधन को ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है, जो लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब सीटों की बात किया, एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें उनके दम पर, यहां पर बीजेपी 17 सीटों पर आगे हो सकती है। 136 सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं, जेडीयू को 29 सीटें, जेडीयू आगे 2 सीटों पर, तो एनडीए को यहां पर दूसरी जो पार्टियां होंगे क्षेत्रीय पार्टी, उनको 6 सीटें मिल सकती हैं। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जेडीयू को नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना वोट शेयर है, अपनी जो सीटें हैं, उन सीटों के आसपास ही दिखाई दे रहे जो 2020 चुनाव में उनको मिली थी। तो अब बात कर लेते कि एनडीए पर महागठबंधन किसको कितना सीटें मिल सकती हैं, आज चुनाव होते हैं। तो बिहार को लेकर 243 सीटों का जो सर्वे, उसमें एनडीए को 120 से लेकर 136 सीटें जाती नजर आ रही हैं, और महागठबंधन को 75 से लेकर 100 सीटें, और अन्य पार्टी को 6, और कांटे की टक्कर वाली जो सीटें वो 26 सीटें हैं। यानी सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अजहरुद्दीन ओवैसी और जनस्वराज पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने से महागठबंधन का वोट शेयर कम हो रहा है, और सीटों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बिहार के अंदर बड़ा खेला हो सकता है अगर जनस्वराज पार्टी यहां पर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन 243 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और अजहरुद्दीन ओवैसी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, महागठबंधन को मायावती जी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी अलग चुनावी मैदान में, तीसरा मोर्चा है, उसका ही नुकसान है कि महागठबंधन की सीटें कम दिखाई दे रही हैं। लेकिन माना जा रहा है कि क्या वोटिंग यानी चुनाव से पहले जो चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, उस समय किसका किसके साथ गठबंधन होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार को लेकर। और कितनी सीटें महागठबंधन में किस पार्टी को मिलती हैं, एनडीए फिर महागठबंधन किसका पलड़ा बिहार के अंदर इस बार भारी होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बिहार को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी सर्वे हैं, और महत्वपूर्ण और लेटेस्ट विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बिहार को लेकर अपेक्षा रख सकते हैं, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कितनी सीटें उनके यहाँ पर गठबंधन को मिलने जा रही हैं, जबकि एनडीए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, इसको लेकर अपेक्षा रख सकते हैं। आपके आंकड़ों के आधार पर भी बहुत जल्द लेटेस्ट आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।